प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य मकसद ये रहा कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जनता खुद अपने मतों से मेयर का चुनाव करेगी और बहुत सारी योजनाओं को हम लोग धरातल पे भी लाया, लेकिन कुछ योजनाएं कुछ कारणवश नहीं हो पाई। लेकिन अभी मौका मिला है, डायरेक्ट जनता चुनाव में मतदान करेगी। जो हमने कुछ कार्य किया है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे शहर के सभी वार्डों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण, किसी भी वार्ड में आप जाइए और देख लीजिएगा, हर वार्ड में सामुदायिक शौचालय है। पटना में देखने को मिलता था हाई मास्ट लाइट, उसको हमने करीब 70 चौक चौराहों पे हाई मास्ट लाइट का व्यवस्था कराया। इसके साथ साथ हम लोगों ने चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे का भी स्थापना कराया। इसके साथ साथ हम लोगों ने पार्क का भी निर्माण कराया। मोती टोला में बहुत बड़ा एक पार्क हमने बनवाया। उसके बाद अब जज कोठी के बगल में देखिएगा एक पार्क है, एक मिनिस्ट्रियल क्वार्टर में एक पार्क बनाए हैं। वीर कुंवर सिंह पार्क का हमने जीर्णोद्धार करवाया। करीब करीब बहुत जगह छठ घाट का निर्माण कराया। इसके साथ ही साथ हमने शहर का मास्टर प्लान भी बनवाया, कहाँ क्या रहेगा। इसके साथ ही साथ हमने पूरे बिहार में 2014 में जब हम मेयर थे उस समय पूरे बिहार में डोर टू डोर कूड़ा उठाव का कार्यक्रम हमने लागू कराया। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विकास के कार्य हुई हैं हमारे समय में। लेकिन आप तो खुद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी आप जानते होंगे, इसके पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, मेयर रहे हैं, हमारे बाद भी मेयर रहे हैं। कोई एक भी काम बता दे जो शहर के हित में किया। 14 फरवरी 2017 का पत्र है। उस समय हम मेयर थे और आरा के सभी आउटफॉल नालों का 13 आउटफॉल नाले हैं। बिहार सरकार के जो हमारे नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनके पास हमने ये डीपीआर लखनऊ के कंपनी से बनवा करके और वहां पे भिजवाया ताकि ये फंड अलॉट हो जाए। अगर ये फंड अलॉट होता उस समय तो हमको नहीं लगता कि बरसात में भी एक बूंद पानी शहर में लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे बनने अभिभावक साथियों का सहयोग मिला तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि शहर में आउटफॉल नाले का निर्माण कराया। वर्तमान मेयर के कार्यकाल में आप एक चीज, आप लोग तो खुद जानते हैं, आप एक चीज ऐसा बता दीजिए जो शहर के हित में हुआ। आप तो सब जगह घूमते हैं, हर गली मोहल्ला में जाते हैं, सभी साथी कहीं न कहीं मोहल्ले, शहर के मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। एक काम ऐसा बता दीजिए जिन्होंने जो काम वो अपने शहर के हित में किए। वर्तमान मेयर ने मात्र 3 महीने में 356 विभागीय कार्य कराया है, जबकि सरकार की चिट्ठी है। जब हम थे उसी समय सरकार विभागीय कार्य को आदेश दिया था कि 7.5 लाख रुपये का विभागीय कार्य करा सकते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में? अति आवश्यक कार्य, एकदम आवश्यक हो, जिसके चलते आम जन मानस, बच्चे, महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है, वही आप कार्य करा सकते हैं। लेकिन 3 महीना में 356 विभागीय कार्य, और वो भी 100 ऐसे विभागीय कार्य हैं जो काम नहीं हुआ है, पैसा निकल गया है, और बाकी जो बना है उसकी स्थिति आप देखिए। हम लोग जा रहे हैं चुनाव के समय में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जा रहे हैं। माने सभी वहाँ के निवासी, हमारे अभिभावक, हमारे माताएं बहनें करी कि अभी 3 महीना बने हुए हैं, टूट गया। जो बीबी तिवारी मेयर है, उनके अपने भाई हैं अनिल कुमार मिश्रा मसाड़, उनके नाम पे बहुत सारी योजनाओं का अलॉटमेंट हुआ है। देखिएगा, बहुत सारी योजनाओं का अलॉटमेंट हुआ है, और उसमें भी आरोप है, जहां हम गए जितना भी है ये उन्हीं के नाम पे अलॉटमेंट है। ये सारा विभागीय काम है? नहीं, ये टेंडर हुआ है। टेंडर हुआ, और इसमें आरोप है कि कार्य नहीं हुआ है, पैसा निकल गया। बहुत जनता करेगी। देखिए, ये टेंडर में गया था और अभी तक बना नहीं। पता करने से चल रहा है कि इसमें तो पैसा निकल गया। इससे क्या पता चल रहा है?
से यही पता चल रहा है कि इसमें सब कुछ संलिप्त है। बिना कार्य किए पैसा निकल जाना आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना सक्रिय है। दूसरा है कि इस 3 वर्ष के कार्यकाल में जितना घोर भ्रष्टाचार हुआ है, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है नगर निगम का। हर चीज में आपको पैसा, जितना भी आपका ड्राइवर रखा गया है, बहुत सारे फर्जी ड्राइवर रखे गए, उसका पैसा लिया जा रहा है। सफाई कर्मी करीब 100 से अधिक फर्जी रखे गए थे, उसका फर्जी तरीके से पैसा निकासी किया जा रहा है। ये हमारी माताएं बहनें आती थी, उनका छोटा से छोटा काम हो, बिना किसी हिचक के बैठा करके इज्जत दे करके हम लोग करते थे। और हमारी मैडम तो माने महिलाओं के प्रति इतना संवेदना इनका है, जो भी आपका हाई मास्क है, शौचालय की व्यवस्था है, सीसीटीवी है, इन्हीं के पहल पे हुआ है। ये इनका मुख्य था कि हम महिला हैं, महिला के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं। इन्होंने जो समझ में आया वो अपने हिसाब से की। इस बार के चुनाव में कुछ कार्य हम लोग 7 वर्ष रहे नहीं कर पाए, लेकिन इस बार सोचे कि अगर सबसे ज्यादा सवाल गोरना रोड को लेकर उठता है। आप गोरना रोड के निवासी हैं, कहा जाता है कि ये क्षेत्र हमेशा से राजनीति का शिकार हुआ है। एक वार्ड पार्षद जो आपके प्रतिद्वंदी कहे जाते हैं, वहाँ पे आरोप लगाते हैं। कितनी सच्चाई है आरोपों में, और अभी भी जो रोड बना है वो उस लेवल का नहीं बना जिस लेवल का बनना चाहिए था? देखिए, गोरना रोड के बारे में ये चिट्ठी है 2016 की, इसमें भेजा है जयप्रकाश मंडल सरकार के विशेष सचिव। इसको भेजे हैं नगर है तारा नगर निगम, और इसमें देखिए 3 नंबर पे तारा नगर निगम आ। फर्स्ट योजना है वार्ड नंबर 44 के अंतर्गत अनाइठ मठिया से शिव मंदिर तक पथ एवं नाली निर्माण 68,73,000। इसमें दूसरा योजना है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम गोहना रोड 1,31,00,000। ये 2016 में उस समय के माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी थे, उनसे हमारा बहुत पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध था। उनसे हमने अपनी ये व्यथा बताई कि गोहना रोड का स्थिति सब बहुत खराब है, और हम वहीं रहते हैं। हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, वो बार बार कहते हैं इसका मेयर साहब कुछ समाधान कराइए। हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने 1,31,00,000 रुपया, देखिए ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, इससे ये न लगे कि कोई झूठ बोल रहे हैं। यहाँ बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के विशेष सचिव 2016 में साइन किए। उन्होंने 1,31,00,000 रुपया उस समय दिया, कहा कि आप काम लगाइए, बाकी जैसे जैसे आप काम लगाइएगा वैसे वैसे फंड हम देते जाएंगे। उस समय हमने इस रोड को, जो नाला बना है, नाला से लेकर नाला तक ढलाई का प्रपोजल दिया था। मैंने करीब करीब ये गोहना रोड 26 फीट चौड़ा बनने वाला था 2016 में, उस समय का एस्टीमेट है। उसी समय पैसा आया, उसी समय एस्टीमेट गया, तब पैसा अलॉटमेंट हुआ। और उसके बाद अब तो जान ही रहे, 2017 में हमने टेंडर किया। टेंडर में हुआ कि 2014 में ही रोड बना है, 5 साल बाद बनेगा। 5 साल बाद बना तो 19 हो गया। 17 में जब 16 में पैसा आया है, 5 साल बाद 19 हो गया। उसके बाद टेंडर किया गया। टेंडर में जिसके नाम से टेंडर हुआ उस पर नगर निगम का सफाई कर्मी का बकाया था, वो टेंडर छोड़ दिया। पथ निर्माण विभाग से टेंडर हुआ, उसने एस्टीमेट को रिवाइज कर दिया। रिवाइज करने का देन है कि जो हमारा 26 फीट का रोड था वो अब 12 फीट का हो गया। उस समय का रेट सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का सब अलग अलग था, कम था। अभी सब बढ़ गया है, जिसके कारण 12 फीट का रोड हो गया। नहीं तो उस समय ही हमने गोहना रोड में रोड बनाने के साथ साथ, अब देखिएगा यहाँ पे वार्ड नंबर 44 में गोहना रोड में डिवाइडर का निर्माण। गोहना रोड में हम जब 26 फीट के रोड बना रहे थे तो शहर में पहला रोड होता जहां डिवाइडर की व्यवस्था होता। डिवाइडर के मद में 49 लाख रुपया है। और ये भी कब है? 22/3/2017। जयप्रकाश मंडल जी का ही साइन है, सरकार के विशेष सचिव, नगर आयुक्त से भेजे। दोषी कौन है? आखिर ये 22 फीट का रोड 16 फीट हो गया, दोषी किसको मानते हैं आप? सरकार को या अपने प्रतिद्वंदी को? दोषी तो
जो काम नहीं लगने दिया उसी को माना जाएगा ना। जब उस समय 2017 में काम लगता तो आपका डिवाइडर भी बन जाता, रोड भी चौड़ा बनता। उस समय रोक दिया गया काम को। सब जानते हुए कि कितना दिक्कत है गोंडा रोड में। हमारे अभिभावक माताएं बहने बार बार टीवी मीडिया पे चलाया जाता था कि ये गिर चलने से ये गिर गए, हमको बदनाम करने के लिए। लेकिन हम आपके माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे कि जब गोंडा रोड चौड़ा 12 फीट रहा था तो डिवाइडर का पैसा कहाँ से आता? 49 लाख रुपया डिवाइडर के लिए हम लाए थे। उसमें आपका रोड के दोनों किनारे जो पोल है उसको भी हमने इसमें एस्टिमेट में करवाया था कि उसको डिवाइडर के बीच में करवाना, ताकि बीच में कोई अवरुद्ध ना हो, टोटल पोल हमारे डिवाइडर पे रहे। इसके प्रिंट मीडिया को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे बहुत चीज़ों को उजागर करने के लिए हमारे पास आप लोग आए, जब सही और गलत को दिखाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ आपका बहुत अच्छा प्रश्न आज रहा कि क्या जनता की आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं सबसे पहले आरा के पूरे जनता को प्रणाम करती हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे भारी मतों से जिताया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता मेरे साथ है और मुझे आशीर्वाद देगी और मैं बिल्कुल मेयर बनूंगी। पहली प्राथमिकता पहले भी थी नगर निगम की सफाई और मुझे इस बार भी वही है कि एकदम सफाई और बिहार का नंबर 1 शहर बनाने का मेरा मुख्य एक अहम सवाल है। आप दोनों लोग चूंकि नगर निगम के मेयर रह चुके हैं, आपने अभी मेयर साहब सुनील जी, आपने अभी कहा कि निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है और जो तत्कालीन मेयर हैं उनके द्वारा अनियमितता बरती गई है, लाखों का गबन किया गया है, करोड़ों का। लेकिन आप वहां एक विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं। चूंकि विपक्ष की भूमिका में आप जब थे तो उसका विरोध जमीनी स्तर पे सड़कों पर नहीं दिखा है। तो क्या मानेंगे, ये कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जनता भी सोचेगी? देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम मेयर का चुनाव नहीं लड़े तो उसके बाद साजिश के तहत हमारी पत्नी के सदस्यता को खारिज कराया गया राज्य निर्वाचन आयोग से। उसका लड़ाई हमने करीब 2 साल लड़ा। 2.5 साल लड़ने के बाद डबल बेंच हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में डिसीजन दिया। ये तो साजिश किया गया कि अगर मतलब आपको मेयर पीएम से हटाने के बाद इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया। ये तो साजिश के तहत किया गया कि अगर मेयर पीएम रहेंगी बोर्ड में तो ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जब बोर्ड में रहेंगी ही नहीं तो कुछ भी करना है, कुछ भी लूटना है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो हम आपको दे रहे हैं कि विभागीय कार्य मात्र 4 महीना में 356 होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, हम आपको चिट्ठी दिखा देंगे कि अति आवश्यक कार्य में ही विभागीय कार्य का यूज किया जाए। अगर जनता विश्वास करती है फिर मेयर बनते हैं, तो क्या ये जो घोटाला हुआ है इस पे आप कड़ा एक्शन लेंगे? निश्चित रूप से ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। विभागीय कार्य किससे होता है? विभागीय कार्य जो सरकार से पैसा अलॉट होता है उससे नहीं हो सकता। विभागीय कार्य जो आपका नगर निगम का टैक्स का पैसा है, जो निबंधन से पैसा मिलता है, जो रजिस्ट्री ऑफिस से पैसा मिलता है, शेयर, उससे विभागीय कार्य किया जाता है। जो हमारी जनता गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में दे रही है उसमें लूट किया गया है, जनता को पैसे को लूटा गया है। इस पे एकदम हम तो कड़ा से कड़ा एक्शन, और मैडम भी इस पे बहुत ही सक्रिय है। हम लोग 7 साल पति पत्नी मेयर है। एक आरोप कोई हम पे साबित करते कि कहीं बिना रोड बनाए पैसा निकल गया, चाहे कहीं कुछ गलत हमने किया हो, कोई एक आदमी कह दे कि हमारे मकान बनने में हमसे 1 रुपया लिया गया हो। नामांकन कब करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग 23 तारीख को नामांकन करेंगे और हमारी पत्नी इस बार मेयर कैंडिडेट है। मैं पूरे आरा शहर की जनता से ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर नगर निगम का कल्याण चाहते हैं तो कुछ ऐसे कैंडिडेट को बनाइए जो नगर निगम को साफ स्वच्छ बना सके। और मैं पूरा वादा करती हूँ कि मैं इसकी पहले भी की थी और इस बार मेरा पहला मुद्दा रहेगा नगर की सफाई और आज पुल नाला से पूरे कचरे को सब दम बाहर निकालना, जिससे बरसात का मौसम बहुत स्थिति खराब हो रही है। तो मेरा यही प्राथमिकता रहेगा। मैं चाहूँगी जनता हमें आशीर्वाद दे और मुझे एक बार फिर मेयर बनाकर देखे, क्योंकि मेरा बहुत सारा कार्य आधा अधूरा रह चुका।